हर चीज भगवान के उद्देश्य से कीजिए, बार बार भगवान को बीच में लाइए, तो वो रोम रोम में भर जाएगा। इस प्रकार आप लोग नियम का पालन करें और हमको भी खुशी हो और आपका स्वार्थ सिद्ध हो। मेन बात स्वार्थ है। सारा संसार और सारा परमार्थ स्वार्थ पर डिपेंड करता है। हमारा स्वार्थ है आप लोग भगवान की ओर चले और हमें खुशी हो। हमारे बच्चे देखो कितनी डिसिप्लिन है इनमें, कितना अनुशासन है और कितना भगवान के लिए रूप ध्यान करके आंसू बहा रहे हैं, और हमारा खून बढ़ जाए और आपका तो लाभ हो गई प्रत्यक्ष। उस बात पर तो खास तौर से आपको ध्यान देना है। अपने मतलब के लिए आप लोग आए हैं, कोई कृपालु पर कृपा करने तो आए नहीं है, तो अपना मतलब तो हल कीजिए। हमारा मतलब तभी हल होगा जब आपका अपना मतलब हल हो। आप साधना में आगे बढ़ें तो फिर हमको उतनी खुशी होगी। तो हमको सुख देना चाहते हैं आप, आपका लक्ष्य यही होना चाहिए, हरि गुरु की सेवा, उनको सुख देना। तो उसके लिए आपको उनकी इच्छा अनुसार चलना चाहिए। उनको कैसे सुख मिलेगा? अगर हम नियम का पालन करें तो उनको बड़ा सुख मिलेगा, तो उनकी कृपा मिलेगी, जो मेन चीज है जिससे हमारा लक्ष्य हल होगा। ये सब सोच करके और दुश्मन मन को शासन में रखो, उसकी मत सुनो। तो इसका अभ्यास आप लोग करें। बाहरी नियमों का जो हमने बताया उसका भी पालन करें, और भीतर की जो मैंने बताया रूप ध्यान वगैरह का, उस पर भी ध्यान दें। तो आप लोगों का एक एक दिन करोड़ों वर्ष के बराबर हो जाएगा, लाभदायक। जो आप घर गृहस्थी में करोड़ों जन्म में नहीं कर पाए, वो यहां 10-20 दिन में कर लेंगे। और अगर ऐसा आप नहीं करते, मन की मानते हैं, तो कृपालु क्या करेंगे? ठीक है, हम अपना ड्यूटी करेंगे, हम भी हार जाएंगे, हमें वो सुख नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। हम तो अपना काम करेंगे, आपसे आशा रखेंगे, हम निराश नहीं होते। आप उल्टा भी करेंगे तो भी हम आशा करेंगे कल सीधा हो जाएगा, परसों हो जाएगा, नरसों हो जाएगा। हम आशावादी हैं। अन्यथा तो संसार में भगवान को या महापुरुष को आने ही नहीं चाहिए, अगर निराशावादी हो तो। क्योंकि यहां तो सब एक से हैं। सुन लिया, हाँ, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया समझाया। और जब मानने की बात आई तो कभी 100% माना, कभी 50% माना, कभी 1%, और कभी न्यूट्रल, और कभी क्या फालतू, चलो सो जाए। ये हाल है, हमको मालूम है ये सब हालत होती है आप लोगों की। लेकिन अगर आप लोग डट जाएं, कमर कस लें, तो तुलसी, सूर, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम हम ही लोगों के बीच में हम ही लोगों की तरह थे एक दिन। और उन्होंने सोच लिया, डट गए, प्रतिज्ञा कर ली, बस महापुरुष हो गए। और जो मानव देह का दुरुपयोग करने पर तुल गया है, अरे अब मैं 60 का हो गया, अब क्या है, थोड़े दिन और बात है, अब तो 80 हो गया, अब क्या है, अब तो जाने का समय आ गया। अरे कहाँ जाओगे गोलोक? अरे वो चप्पलें पड़ेंगी नरक में, तब याद आएगी कि हाँ, मानव देह का क्या दुरुपयोग किया मैंने, लापरवाही की, कृपालु की बात नहीं सुना हमने, सुन करके अनसुना कर दिया, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं उतारा। इसलिए आप लोग
सावधान होकर के जितने दिन यहां रहना है उसका ठीक ठीक उपयोग करें, फिर देखें प्रत्यक्ष लाभ आपको मिला कि नहीं। सेवा का मतलब स्वामी की इच्छा में इच्छा रखना, जिस क्रिया से उनको सुख मिले वही क्रिया करना। अगर तुम अंतर्यामी नहीं हो कि भाई हम कैसे जाने वे किस क्रिया से प्रसन्न होंगे, तो वो जो आज्ञा दें उसका पालन करो। बस आंख मूंद के और प्रसन्नता पूर्वक, ये शर्त है। आज्ञा पालन तो बहुत तो लोग करते हैं, लेकिन विपरीत चिंतन करके आज्ञा पालन। हमको ऐसा कह दिया, अब तो करना तो पड़ेगा ही, अब कह रहे हैं तो। ये भीतर सोचा गए, गिर गए। अरे मैंने कुछ कहा थोड़ी, अरे सोचा ना। भगवान के यहां कहने वहने का मूल्य नहीं है, बस सोचने का मूल्य है। मन से चिंतन। इसलिए बहुत सावधान हो करके हमें इस एक सेंटेंस पर बुद्धि को केंद्रित करना है, सेवा पर। जिस आदेश से उनको सुख मिले वही सही है। हमारा ख्याल, फिर हमारा ख्याल लगाया तुमने, तो बुद्धि की शरणागति कहां है तुम्हारी? वो कह रहे हैं कि तुम वहां जाकर के ये काम करो, भगवान नाम मत लेना एक बार भी। भगवान नाम लेने को रोकते हैं और कहते हैं ये काम करो, हैं? गए। हमारी बुद्धि वहां नहीं जा सकती। अरे अगर हमारी बुद्धि वहां चली जाए तो फिर हम ही गुरु हो गए, परिपूर्ण हो गए। फिर क्या कमी रह गई? एक व्यक्ति को ऐसी सेवा दे रहा है गुरु, वो जानता है इसको इस सेवा से लाभ होगा। एक को दूसरी सेवा दे रहा है, उसको ऐसा क्यों दिया, हमको ऐसा क्यों दे रहे हैं? लो गया, मरा। यही आप लोग करते हैं दिन रात। तुरंत बुद्धि लगाते हैं जैसे कोई आप गुरु के भी गुरु है। एक सेकंड देर नहीं, एक सेकंड। उसको तो ऐसा कहा, हमको ऐसा कहा। नहीं बोलते सभ्यता के कारण, वो बात अलग है। लेकिन वो तो गिर गया। बोलने से कोई मतलब नहीं है, प्रैक्टिकल से मतलब है, भावना से मतलब है। इसलिए उनकी इच्छा में इच्छा रखना, उनके सुख को ही लक्ष्य रखना, उनको कभी दुख न होने पाए, ऐसा क्यों किया ये न कहना पड़े। ऐसा कोई काम हम न करें कि उनको दुख हो, उनके पास रिपोर्ट जाए या वो नोट करके हमको दुखी हो। हम सावधान रहें हमेशा। ये शरणागति 1-2 घंटा की नहीं होती, शरणागति सदा करनी पड़ेगी, निरंतर। जैसे मैं को निरंतर रियलाइज करते हो, ऐसे ही शरणागति भी निरंतर करनी होगी। थोड़ी देर के लिए शरणागत हो गए, आंसू भी निकल गए और हाँ हम बड़े बेवकूफ हैं, गधे हैं, दीन है, पापी है, ये फीलिंग भी हो गई। फिर भूल गए और फिर विपरीत चिंतन कर रहे हैं गुरु के, भगवान के। ये सब
दोगली बातें नहीं करनी होगी, एक लक्ष्य रखना होगा। इसलिए हर समय सावधान रहना पड़ेगा। पहले एक आज्ञा दिया गुरु ने, हाँ भाई देखो ऐसा है कि तुम लोगों को ऐसा करना है, सबको हमको नहीं करना, हमको तो न कहे तुमको करना है, हमको न कहे तो अच्छा है, न कहे तो अच्छा है। हमारा ख्याल है ऐसा आप लोग करते हैं। आप लोग जानते होंगे जो कुछ करते हैं। हा? जैसे धन की सेवा है, आप लोगों से हम धन मांगते हैं 25 साल से का, खास तौर से हमारा प्लान था ऐसा अस्पताल बने, ऐसा मंदिर बने, ऐसा ये हो, ऐसा ये हो, आप लोगों के सत्संग का भवन बने, आप लोगों के लिए। मेरे नाम संपूर्ण इंडिया में एक गज जमीन नहीं, एक कमरा नहीं, मेरे खुद के नाम सब आप लोगों के लिए मैंने इकट्ठा किया है और आप लोगों को दिखा दिया, देखो क्या बना है। ऐसा भी नहीं कि वो चोरी चोरी हम बनाएंगे कभी, सब सामने है आपके और सबका हिसाब है गवर्नमेंट में। लेकिन ये जो आप लोगों ने सेवाएं की हैं धन की, तमाम अपराध करके की हैं। छोटी छोटी चीज 5,000 की, 10,000 की है, ऐसा करना है तुमको, करना है, अब 10,000 खर्चा होगा, अब कह रहे हैं तो करना पड़ेगा, नहीं मना कर दो, हम नहीं कर सकते, लेकिन बहुत बुरी बात होगी, अरे होगी तो होगी, कह दो। ये सब आप सोच रहे हैं। और एक एक्सीडेंट हो जाए आपका तो अभी 1 लाख खर्चा हो जाए। ऑपरेशन होगा, डॉक्टर को देना होगा, अब कहां से रुपया आया, उधार लिया। अरे कुछ किया, एक लड़की है ब्याह करना है, अरे 1-2 लाख से तो कम में होता नहीं, चलो भाई करो, करना ही है, जैसे भी हो करो। ये जो तुम परमार्थ तुमसे कराया जा रहा है, ये गुरु न करावे तो तुम तो 1 पैसा न करो सारे जीवन में और मरने के बाद 84 लाख में घूमो। ये तो तुम्हारे पीछे पड़ करके हम करवा लेते हैं, इतना करवा लिया। कोई ज्यादा अमीरों का पैसा नहीं लगा है, ज्यादा गरीबों का ही लगा है पैसा इसमें, लेकिन अपराध कर जाते हैं आप लोग। 1000 बार समझाने पर भी नहीं मानते, चोरी कर लेते हैं, चोरी। ये जो आप लोग सोचते हैं ना प्राइवेट, ये चोरी है, गुरु और भगवान दोनों से, इसको चोरी कहते हैं। और चोरी कितना बड़ा पाप है, जिसके प्रति चोरी होती है उसी के हिसाब से वो बड़ा पाप कहलाता है। जिसकी कृपा आप चाहते हैं भगवान की, गुरु की, उसी से चोरी कर रहे हैं, उसी के खिलाफ सोच रहे हैं, सामने बैठ के निर्भय होके हमसे ऐसा कहा, ऐसा कहा। हो सकता है वो गुरु जानता हो, लेकिन वो तुमसे कहेगा नहीं, तुमको निकालेगा नहीं सत्संग से। वो आशा करता है कल ठीक हो जाएगा, परसों ठीक हो जाएगा, ये लगा रहने दो, चलने दो, क्या करें, हमारा काम समझाने का है, हम समझाते रहेंगे, हो सकता है एक दिन असर हो इसके ऊपर। तो सेवा का रहस्य समझना चाहिए और उसके अभ्यास करना चाहिए। कुछ दिन मेहनत है, हर समय सावधान। हाँ,
अनुकूल ही चिंतन करेंगे, प्रतिकूल नहीं करेंगे। ये बार बार अभ्यास हो जाए, बस फिर आदत पड़ जाएगी। आपको 5 मिनट का समय मिले, अभ्यास कर लो। 2 मिनट का समय है हमारे पास खाली, कर लो। क्षणशः क्षणशो विद्या, कणशः कणशो धनम। आज जो मुकेश अंबानी वगैरह खरबपति हो गए हैं, एक एक पैसा व्यापार में इनको प्रॉफिट हुआ, उससे बढ़ते 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 वहां पहुंच गए। तो साधना से ही साध्य मिलेगा। भगवान के भरोसे बैठे रहो, प्रारब्ध के भरोसे बैठे रहो, गुरु के भरोसे बैठे रहो, ये गलत है। साधना करो और उसमें भगवान और गुरु की कृपा रियलाइज करो, लेकिन करो, टाइम बर्बाद न करो। जितना समय पेट भरने के लिए जरूरी है, उतना समय संसार को दो, बाकी टाइम का उपयोग करो, भागवत विषय में लगाओ, तो बहुत जल्दी हम आगे बढ़ जाएंगे अंतःकरण की शुद्धि की ओर। और अगर मर गए बीच में, तो जो साधना की हमारी स्पीड है वो हमको फिर मनुष्य बना देगी, और फिर कोई गुरु मिल जाएगा, या हमारा वही पुराना गुरु दूसरा रूप धारण करके आ जाएगा और हमको फिर आगे बढ़ाएगा। अंधेर नहीं है भगवान के यहाँ कि बीच में छोड़ दिया गुरु जी ने, ऐसा नहीं होता। वो सदा के लिए हमारा साथ देता है भगवत प्राप्ति तक। इसलिए टाइम का उपयोग करो, साधना करते रहो। तो जो प्राप्त वस्तु है उसका अनादर करने से निराशा आती है। प्राप्त वस्तु क्या? जैसे हमको मानव देह मिला, भारत में जन्म मिला, और गृहस्थ के चक्कर से भी हमको भगवान ने बचाया, प्रारब्ध ने बचाया, गुरु ने बचाया, कुछ कह लो, ये सौभाग्य मिला। प्लस महापुरुष मिला, प्लस तत्व ज्ञान मिला, उसके द्वारा दिया हुआ। भले ही उसका प्यार दुलार कभी एक बार भी स्वप्न में भी नहीं मिला हो, लेकिन इतना भी अगर मिला तो पहले ये सोचो कि 3 अरब आदमियों में कितने आदमी हमारे बराबर हैं जिनको ये सब सौभाग्य प्राप्त है। सोचो कि 3 अरब आदमी में कई हजार आदमी, कई लाख आदमी है जिनको इतनी भगवत कृपाएं मिली हो जितनी हमको मिली हो। तो तुम्हारे जवाब में आएगा कि हाँ, ऐसे तो बहुत कम है। अच्छा, अब जब इतनी भगवत कृपाएं हमको मिल चुकी है और हमारा जीवन विशेष है, ऐसा भी नहीं कि भाई हमारा हाथ तो एंड हो रहा है, तो अब हम समझ में तो आ गई हमारी गलती, लेकिन अब कर क्या सकते हैं, निराशा इसलिए आ गई, ये रीजन भी नहीं। अगर मृत्यु के 1 सेकंड पहले भी आपको एक बोध हो गया तो निराशा हट जाएगी, और अगर हट गई और मृत्यु हो गई तो अगले जन्म में फिर आपको आशावाद के अनुसार फल मिलेगा। यहां तक साइंस है। कोई अभी तो तमाम जीवन पड़ा हुआ है। अगर कोई गलती हमसे हुई भी तो भविष्य में हम गलती न करें, प्रतिज्ञात्मक चिंतन के द्वारा ठीक कर दें। तो ये प्राप्त कृपाओं को, जो कृपाएं हमको या संस्कार जन्य मान लो
या अपने कमाल समझ लो, जो भी समझ लो, जितना कुछ हमको मिल चुका है, जितनी फैसिलिटीज मिल चुकी हैं, ये अनंत जीवों में तो कुल 4 अरब आदमी है, और 4 अरब में भी हमारा स्थान कितना हो गया। नहीं, आज हमको अगर एक महापुरुष ढूंढना पड़ता, या आज हमारा विवाह होकर 400 बच्चे कच्चे चारों ओर घूमते, तो देख ले हम जिन गृहस्थियों के घरों में जाते हैं, रहते हैं, उनका क्या हाल हो रहा है। फिर अगर महापुरुष भी हमको मिलता तो क्या काम आता। अथवा हम अगर मान लो संसार से बच भी जाते, प्रपंच से, तो हम करते क्या, करें क्या। अरे अपनी खोपड़ी काम नहीं करती। अब सब जगह दंभ पाखंड इतना फैला हुआ है कि किसी बाबा के पास जाते तो तत्व ज्ञान हमको मिलता है। वो कह देता कि 4 धाम घुमा करो, जप कर लिया करो, हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया करो, वही क्या करते हम लोग। अगर व्यक्त भी हो जाते तो क्या कमा लेते। एक एक पैसा बचा करके एक आदमी लखपति करोड़पति बनता है। एक एक क्षण का उपयोग करके उसी प्रकार हम भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा करते नहीं। एक भी तुम लोगों में ऐसा नहीं है जो प्रयत्न करता हो। 1 घंटे खाली है, कीर्तन नहीं हो रहा है, आप किसी से बात कर रहे हैं, कहीं संसार का चिंतन कर रहे हैं, कहीं किसी से राग कर रहे हैं, कहीं किसी से द्वेष का चिंतन कर रहे हैं, तो जो कमाया सब बराबर कर दिया। कितने बार मैंने समझाया कि जब खाली रहो, कीर्तन नहीं हो रहा है, बैठे हो, चल रहे हो, तो श्वास श्वास से राधे नाम का जप करो, तो चिंतन होता जाएगा भगवान का, तो अंतःकरण में गंदगी नहीं आएगी, ये संसार का चिंतन नहीं होगा। लेकिन आप लोग भूल जाते हैं। ये भूलने की जो आदत है, इसको मिटाना होगा। इसीलिए ध्रुवानुस्मृति वेदांत में कहा गया है कि स्मृति जो भगवान की हो, वो उसकी लिंक बन जाए। तेल धारावद विच्छिन्न, तेल की धारा के समान। इसका अभ्यास करो, पहले नहीं हो जाएगा, मान लिया हमने, लेकिन हम पूछते हैं कि आप लोग हमारी राय क्यों नहीं मानते, खाली टाइम में श्वास श्वास से राधे नाम का जप क्यों नहीं करते। सब के सब जहां कीर्तन से उठे बोलने की आदत क्यों इतनी खराब कर रखा है। अनावश्यक टाक करते रहते हो लोगों से, सत्संगियों से, जिसका कोई मतलब नहीं, न संसारी स्वार्थ है, न परमार्थ बनना है, फिर भी बात करने की आदत। और अगर कोई नहीं है तो चिंतन करेंगे बैठे बैठे संसार का, कहीं राग कहीं द्वेष। तो ये सब बहुत बड़ी लापरवाही है। जीवन बीता जा रहा है, फिर कब करोगे। सोचो, जब इतना जीवन बीत गया बिना किए, तो ऐसी लापरवाही से बाकी भी बीत जाएगा, तो लक्ष्य प्राप्ति कैसे होगी। एक दिन मानव देह छिन जाएगा। इसलिए नाम निष्ठा, धाम निष्ठा, ये 2 पर खास ध्यान दो। और गुरु निष्ठा तो है ही है मेन। तब तो साधना सही सही समझो हो रही है। अगर इन सब में लापरवाही करोगे तो तुम सोचोगे तो मैं 10 घंटे बैठता हूं कीर्तन में, 8 घंटे बैठता हूं, ठीक है, वो कमाई है, लेकिन उसमें भी तो गड़बड़ करते हो। कीर्तन करते समय भी रूप ध्यान की चेष्टा विशेष नहीं करते, हर समय नहीं करते। 10 घंटे कीर्तन में 1 घंटे कर लिया किसी ने 2 घंटे कर लिया रूप ध्यान की चेष्टा, और किसी ने बिल्कुल नहीं किया। तो ये सब लापरवाही से ही तो हमारे अनंत जन्म बिगड़े हैं। अब आखिर तुम क्या जवाब दोगे। सद्गुरु वैद्य बचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा, रघुपति भक्ति सजीवनी मूरी, अनुपान श्रद्धा अतिरूरी।
सब कुछ तो मिल गया तुमको। बताओ, अगर तुमको हम न मिले होते तो तुम एक बार राधे भी न बोलते, तन से भी कोई सेवा न करते, धन से भी एक पैसा न सेवा करते, बटोर बटोर करके करोड़पति बनते और बाल बच्चों को दे देते, वो मक्कारी करते उस पैसे से। आखिर सोचो, आज तुम्हारी अवस्था जो हमने पहुंचा दी है कि राधे नाम सुन के तुम गदगद हो जाते हो, तुम्हें खुशी होती है। कहीं भी कोई बस में, ट्रेन में, हवाई जहाज में राधे कह दे तो एकदम तो खिंच जाते हो उसकी तरफ, भले ही वो अपने मां को याद कर रहा हो, राधे नाम वाली को, लेकिन तुम्हें कितनी खुशी होती है। यहां तक हम तुमको ले आए जबरदस्ती घसीट के, लेकिन तुमको भी तो कुछ करना चाहिए। हमारे घसीटने से ही कब तक चलोगी? अपने आप भी तो चलना चाहिए। ककारा सिखाता है टीचर, हाथ पकड़ करके काखा गाघा सिखाता है, जिंदगी भर तो नहीं हाथ पकड़े रहेगा वो। उसके बाद तो बच्चे को स्वयं अभ्यास करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो धाम निष्ठा बहुत आवश्यक है। पहले तो धाम में निवास ही बड़े सौभाग्य से मिलता है। ये कैसे मिल गया? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, साल भर, यही आश्चर्य है, क्योंकि इस जन्म का तो कोई पुण्य है नहीं। ये भगवत कृपा है, गुरु कृपा है, या जो कुछ भी है। अब ये सौभाग्य मिल गया, अगर 1 मिनट को भी, तो उसका सदुपयोग करना चाहिए। फिर संसार के और क्षेत्रों में जाकर धाम निष्ठा तो बनेगी नहीं, बनेगी तो धाम में ही धाम निष्ठा। इसलिए निष्कामता भी और धाम निष्ठा भी, इन सब का अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास से ही काम बनेगा। न भगवान लड्डू पेड़ा दे देंगे, न गुरु दे देगा। अपनी ड्यूटी भगवान करेंगे, अपनी ड्यूटी गुरु करेगा, और जो ड्यूटी तुम्हारी है तुमको करनी पड़ेगी। अगर गुरु और भगवान के ही हाथ में सब कुछ होता तो ये संसार ही क्यों रहता? फिर तो सबको दिव्य प्रेम दान कर देता। इसलिए अभ्यास करना चाहिए।